उषा जी, घोषणाएं हो गई हैं दूसरे राज्यों में लोकसभा के चुनाव की सीटों की। जी हरियाणा में मामला टक गया। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आ रही है। जी। अभी 6 तारीख को, आज लगा लो आप 3-4 तारीख हो चुकी है और जी। 6 तारीख को ये दोबारा मीटिंग बैठेगी। पहले चुनाव के दरमियान जब चुनाव हुए तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। क्या आपको लगता है कि अब की बार जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर वो गठबंधन चाहते हैं, वरना फिर भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपने काम से ये दोबारा 10 की 10 सीटों पे कायम रहेगी और जीत के दिखाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं द समर न्यूज। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटों की घोषणा अभी रुकी हुई है, दूसरे राज्यों की सीटों की घोषणा कर दी गई है। सभी बातों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की जींद की सचिव हैं उषा बिड़लान। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मामला कहां अटका है। उषा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। उषा जी, घोषणाएं हो गई हैं दूसरे राज्यों में लोकसभा के चुनाव की सीटों के लिए। जी हरियाणा में मामला टक गया। जी कहाँ दिखते हैं आगे? नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आ रही है। जी। अभी 6 तारीख को, आज लगा लो आप 3-4 तारीख हो चुकी है और 6 तारीख को ये दोबारा मीटिंग बैठेगी और हरियाणा के ऊपर जो हमारे नड्डा साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सीएम साहब हैं, ये सारे बैठ के विचार विमर्श करेंगे और ये लिस्ट 9-10 तक ये जारी हो जाएगी। पहले चुनाव के दरमियान जब चुनाव हुए तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। क्या आपको लगता है कि अब की बार जेजेपी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, वैसे उनका स्वागत है अगर वो गठबंधन चाहते हैं, वरना फिर भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत से, अपने काम से ये दोबारा 10 की 10 सीटों पे कायम रहेगी और जीत के दिखाएगी। जी। सुनने में आ रहा है कि अब जो मामला अटका है, जी आरएसएस उस मामले को सुलझाएगी, मोहर मारेगी आरएसएस। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और नड्डा साहब और मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल वो बैठ के घोषणाएं करेंगे टिकटों के आवंटन की। जी हाँ, ये हो सकता है भाई, उनसे भी बातचीत करके तभी वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये सीटों की घोषणा कर देंगे। जी। दूसरे जिलों के अंदर आपकी पार्टी के कार्यालय खोले जा रहे हैं जी और इसको लेकर आपका क्या कहना है कि कितना और बड़ा नया इजाफा होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का? जी, ये तो अगर जो कार्यालय खुले हैं वो तो एक हमारा तो परिवार ही है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वो हैं, ये हमारा एक परिवार है। परिवार के लिए ये हमारे कार्यालय खुले हैं। बैठ के काम करना, भाई वो सुविधाएं देखना, भी वहाँ पे एकजुट होके सारी समस्याओं का हल निकालना और आगे बढ़ना। जी। अब की बार मोदी जी का एक भाषण आया है, उनका कहना है कि भी अब की बार 400 पार। ये जो उन्होंने घोषणा की है, इसको कितना सार्थक करेगी जनता लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव? जी, बिल्कुल सार्थक करेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर ज़िले में, हर गांव में, हर शहर में, हर बूथ पे, तो इनकी जो स्ट्रगल, जो इनकी मेहनत जो उनको दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से ही माननीय वो मोदी साहब जी ने भी ये चीज़ को बोला है कि ये ना अब की बार जो है हमारा आंकड़ा 400 से पार है। जी। तो आपको लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाएगी? जी, बिल्कुल। अब की बार उससे भी जो पीछे के जो चुनाव को देखा जाए तो अब की बार तो उससे भी ज़्यादा वोटों को लेके, सीटों को लेके भी ये भारतीय जनता पार्टी अपने हर कोने में, हर ज़िले में अपने कमल के फूल दोनों ही, राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी ये अपना कमल का फूल खिलाएगी। शुक्रिया। ये थी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला जींद की सचिव उषा बिड़लान, जिनका कहना है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है मोदी जी ने दिया है वो सार्थक होगा और लोकसभा की जो 10 की 10 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या फिर से कमल खिला पाएगी। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार।